हूँ आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए 16 युवकों को लिया हिरासत में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉयराइड की शुरुआत की गई। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार शहर के कल्पतरू शॉपिंग सेंटर और जयचौक चौराहे पर देर रात तक चाय की थड़ियों पर बैठकर उत्पात करने वाले युवकों व अवैध हुक्का बार में धरपकड़ की गई। शास्त्री नगर थाना सब इंस्पेक्टर ओमकरण ने बताया कि एसीपी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्थित एक अवैध हुक्का बार पर दबिश देते हुए और पास ही स्थित चाय की थड़ी पर 20 सड़क पर धूम्रपान कर रहे युवकों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 16 युवकों को थाने लाया गया, जिनमें से 8 के खिलाफ धारा 151(7) के खिलाफ कोटप्पा एक्ट व एक युवक के खिलाफ धूम्रपान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि हाल ही में कल्पतरू शॉपिंग सेंटर के पास देर रात कुछ युवकों की हाथापाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब श्री चक्रवर्ती सिंह जी के निर्देशन में कल्पतरू एरिया, जलजोग एरिया में दुकानें बहुत लेट और भीड़ लड़कों की, नौजवान लड़कों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इस संबंध में एक कोप्टा के तहत 7 के खिलाफ कार्रवाई की है, एक धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है व 8 जनों को 151 में गिरफ्तार कर जांच जारी है। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित कबूतरों का चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई थी। तब से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयासरत है कि अन्याय, बुराई, असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयासरत एवं देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी शहर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं उनके आदर्शों का स्मरण कर कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को ये मजबूती दिलाने के लिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की लगन और मेहनत है, जिसके लिए वे सभी कार्यकर्ताओं के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी भविष्य में भी बुराई एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। इस अवसर पर पार्षद प्रत्याशी नरेंद्र पुरोहित, लता व्यास सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 138वें स्थापना दिवस पर देश के कोने कोने में कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे तो साधारण कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद, जो आज भी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर संघर्ष कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं होकर एक विचार है और एक आंदोलन है, जिसने देश की आज़ादी के अंदर संघर्ष किया और अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दिलवाई। आज भी निरंतर वो संघर्ष जारी है और हमारा संकल्प है कि हम आदरणीय अशोक गहलोत साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को जारी रखेंगे और देश में फैले भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और महंगाई के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी उसको भी मुक्ति एक बार खिला कर रहेंगे। एक बार पुनः देश के तमाम कांग्रेस जनों को और देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस की तरह आज हमारी सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और मुंबई में हुई। उस दिन से आज तक कांग्रेस पार्टी देश में जिस तरीके से अंग्रेजों की गुलाम थी, गांधी जी के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में, पटेल के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने का काम किया। आज़ादी के बाद जब प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, इस देश को कैसे विकसित और विकासशील किया जाए, इस बात का ध्यान रखा। और आज कई बलिदान राजीव गांधी जी ने दिया, इंदिरा गांधी जी ने दिया और देश को एक और अखंड रखने के लिए पटेल जैसी शख्सियत इस देश में बलिदान करके इस देश को आज एक और अखंड रख रहे हैं। आज भी जिस तरीके से देश को सांप्रदायिक ताकतों ने जकड़ रखा है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राहुल गांधी आदरणीय राष्ट्रीय नेता ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने जिस तरह दांडी यात्रा चलाई, उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी ने इस देश को सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम
पूर्ण विश्वास करते हैं कि हर जगह हिंदुस्तान के कोने कोने पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आज बहुत खुश होंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए संपूर्ण हमारे कांग्रेस के नेताओं को याद करेंगे और आने वाले समय में इस देश में पुनः एक बार कांग्रेस की हर जगह पार्टी सरकारें आएंगी और इस देश को एक और मजबूत करने के लिए हम एक और अखंड रहेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की तैयारियों को जांचने के लिए की गई मॉक ड्रिल में व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब एम्बुलेंस से एक मरीज को उतारने की कोशिश की जा रही थी और स्ट्रेचर अटक गया। स्ट्रेचर अटकने के चलते मरीज को स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस नहीं उतारा जा सका और एक स्ट्रेचर बाहर से मंगवाकर मरीज को एम्बुलेंस से उतारा गया। इसके बाद एक बार के लिए मौके पर स्थिति बड़ी असहज सी हो गई और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बाहर से स्ट्रेचर मंगवाकर मरीज को उतारा और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया। हालांकि इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान अन्य सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। कोरोना की आशंकाओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्देशों की पालना में सीकर में भी राजकीय अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सप्लाई, दवा की उपलब्धता, आईसीयू चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सहित कोरोना में उपयोग में आने वाले उपकरणों की जांच कर व्यवस्थाएं देखी गई, जिसके लिए सुबह से ही चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। एक साथ कोरोना मरीज आने पर किस तरह की व्यवस्था होगी, उसको लेकर भी तैयारियां की गई। गाइडलाइंस के अनुसार कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसके तहत हमने अपने हॉस्पिटल में कोविड से संबंधित जो भी संसाधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन सबको चेक किया है और सभी इक्विपमेंट्स है, उपकरण हैं, सारी मेडिसिन्स हैं, सारी हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, लैब की फैसिलिटीज़ है, RT-PCR प्लस हमारे पास जो लॉजिस्टिक्स हैं, मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर्स वगैरह है, कंज्यूमेबल्स हैं, इन सब चीज़ों की उपलब्धता और इस सब के बारे में आज जो है मॉक ड्रिल किया गया। आईसीयू में सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीपैप, इन्फ्यूज़न पम्प्स, HFNC मशीन्स, ये सब तरह की मशीनों को, हालांकि ये मशीनें सब हमारी, क्योंकि नया आईसीयू है तो सभी चेक्ड हैं मशीनें और काम में आ रही हैं, फिर भी उनको एक बार पुनः हमने जो है चेक करके और अच्छी तरह ये इंश्योर किया है कि कोविड की किसी भी तरह के संभावित खतरे को देखते हुए हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं और हमारी पूरी तैयारियां हैं। चाहे किसी भी तरह से कोविड किसी भी रूप में आता है, हमारी पूरी तैयारियां जो हैं। सर, पिछली बार शामली में कोविड सेंटर बनाया गया था, इस बार भी वहाँ कुछ तैयारियां चालू हुई या क्या रहेगा वहाँ पे इस तरह? कल विजिट किया था प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में और कोविड मैनेजमेंट टीम ने वहाँ का विजिट किया था और अभी फ़िलहाल चूँकि पिछले काफ़ी समय से शामली में कोई पेशेंट्स नहीं हैं और वहाँ बंद है अभी, तो वहाँ देख के और पूरी व्यवस्थाएं पुनः सुचारू रूप से चालू करने के लिए कलेक्टर साहब को लिखा गया है कि वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था है और है जो वार्ड्स हैं उनमें जो व्यवस्थाएं की जाएं, तो ये कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है और जल्दी ही जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे चालू कर देंगे। लेकिन केसेस बढ़ जाते हैं तो शामली भी शुरू किया जाएगा। और अगर कम मात्रा में केसेस रहते हैं तो हम यहाँ SK हॉस्पिटल में उनसे एक वार्ड मेल मेडिकल वार्ड है, उसको 40 बेड का वार्ड है, उसको जनरल वार्ड के रूप में रखा जाएगा और 10 बेड का एक आईसीयू जो है उसको कोविड के लिए रिजर्व किया जाएगा। उससे अधिक पेशेंट्स अगर आएंगे तो फिर हम शामली में सैंपलिंग कितनी हो रही है रोज अपनी? बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे, आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश
जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। अगली खबर की ओर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जा रही है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड का समढाणी सम जैसलमेर से शुभारंभ किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरटीडीसी के तत्वाधान में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की पहल जैसलमेर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस नवाचार से पर्यटकों को जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को आसमान से निहारने का मौका मिल सकेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जोधपुर शहर में सलमान फैन क्लब द्वारा 13 फीट का केक काटकर सलमान खान का 57वां जन्मदिवस मनाया गया। क्लब के शेखर कंसारा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फैन क्लब द्वारा उनके चहेते सलमान खान का जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। शेखर कंसारा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से सलमान का जन्मदिवस अनाथ बच्चों के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी चौपासनी स्थित बाल शोभागृह में बच्चों द्वारा 13 फीट का केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। क्लब के सदस्यों एवं बच्चों द्वारा सलमान के गानों पर डांस भी किया गया। इस अवसर पर क्लब द्वारा बाल शोभागृह के बच्चों को भोजन के साथ चॉकलेट, मिठाई व उपहार वितरित किए गए। साथ ही क्लब के सदस्यों द्वारा गौशाला में गायों को हरा चारा भी खिलाया गया। इस अवसर पर क्लब के आकाश सितारा, पुनीत, राजेश, सिद्धार्थ आदि जन मौजूद रहे। जोधपुर शहर में होने जा रही ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक 10 से ज्यादा विरासत स्थलों को कवर करेगी। इसके प्रति पर्यटकों, शहरवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 29 दिसंबर को घंटाघर से शुरू होने वाली इस हेरिटेज वॉक के लिए रूट निरीक्षण किया गया। खास बात यह है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता शीतल राज इस वॉक में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाएगी। शहर की विरासत को नजदीक से जानने के लिए आमजन और टूरिस्ट को उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए उड़ान फाउंडेशन और FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप की ओर से 29 दिसंबर को ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनाड़िया ने बताया कि यह हेरिटेज वॉक घंटाघर से 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे रवाना होगी, जो कि पचेटिया हिल, ऐतिहासिक मंदिर, ब्लू सिटी की गलियां, स्टैप वेल और गुलाब सागर सहित शहर के 10 विरासत स्थलों को कवर करेगी। जोधपुर शहर की विरासत को जानने के लिए व हेरिटेज संरक्षण के लिए ब्लू सिटी वॉक का आयोजन 29 दिसंबर 7 बजे होगा
यह वॉक घंटाघर से प्रारंभ होकर भीतरी शहर के अलग अलग जो हेरिटेज स्पॉट्स है, जो भीतरी शहर में ब्लू सिटी है, उसको एक्सप्लोर करते हुए अलग अलग स्पॉट्स पर जाकर घंटाघर पर समाप्त होगी। यह वॉक जिसमें अधिक से अधिक जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन से भी भरपूर होगी। इसमें आमजन व पर्यटक भी इसमें साथ जुड़ेंगे, बच्चे से लेकर बड़ों तक इस वॉक में शामिल होंगे और यह वॉक एक जोधपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगी। अंत में खास खबरें एक बार फिर से। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए 16 युवकों को लिया हिरासत में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉयराइड की शुरुआत की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।